नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं देओल परिवार को लेकर। देओल परिवार खूब चर्चा का कारण बना हुआ है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ईशा देओल के तलाक के बाद जो है देओल परिवार में एक हलचल सी मच गई है। फैंस लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं और फैंस ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिरकार ईशा देओल और जब भरत तख्तानी अलग हुए तो कैसा रिएक्शन था देओल परिवार का। क्योंकि लाजमी है कि जब आप जो है कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे अहम फैसले को उठाते हैं तो माता पिता का कैसा रिएक्शन रहता है, ये हर एक जो है, अगर आप बड़े सेलिब्रिटी हैं तो फैंस जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। तो वही यहाँ पर जो है फाइनली धर्मेंद्र का कैसा रिएक्शन था, अब वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। हेमा मालिनी ने क्या तलाक के बाद कहा था, हमने आपको ये जानकारी दी थी, मगर अब हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से आज ये जानकारी देंगे कि भाई आखिरकार धर्मेंद्र का क्या कुछ कहना था जब उनको ये पता चला कि ईशा देओल भरत तख्तानी से सेपरेट होने का फैसला ले रही है। आखिरकार क्या रिएक्शन रहा उस वक्त धर्मेंद्र का, और एक सलाह भी बताई जा रही है कि धर्मेंद्र ने अपनी बेटी ईशा देओल को दी थी, मगर ईशा देओल ने उस वक्त किसी की नहीं सुनी। तो कैसा रिएक्शन था धर्मेंद्र का, और एक पिता होने के नाते यकीनन ही जो है, भले ही चीज़ें कितनी भी कैसी क्यों ना हो, मगर एक पिता होने के नाते हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी का घर बच जाए। मगर कई बार ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चलती है कि जो रह रहा होता है, जो भुगत रहा होता है, वो ही जानता है कि वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। तो वहीं आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में आप जानेंगे कि कैसा रिएक्शन था धर्मेंद्र का। आप देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। एक्ट्रेस ईशा देओल का अपने पति भरत तख्तानी से अलग होना एक सदमे की तरह था, क्योंकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। कुछ हफ्ते पहले ही ईशा ने एक जॉइंट मीडिया स्टेटमेंट के साथ इसकी पुष्टि की। उन्होंने अपनी बेटियों की भलाई के लिए ये फैसला लिया है और बताया गया। हालांकि अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र इस अलग होने से खुश नहीं है। हाल ही में परिवार के एक करीबी सूत्र ने बॉलीवुड लाइफ को बताया कि धर्मेंद्र चाहते थे कि उनकी बेटी ईशा तलाक कि अपने फैसले को दोबारा एक बार विचार करें। आपको जानकारी दे दें कि बेहद ही अंदरूनी जानकारी ये मिल रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र चाहते थे कि उनकी बेटी ईशा तलाक के अपने इस फैसले पर दोबारा एक बारी और सोचे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं चाहता था कि ईशा अपने तलाक के फैसले पर एक बार दोबारा से विचार करें। आपको बता दें कि किसी भी अन्य पिता की तरह धर्मेंद्र अपनी बेटी के जीवन में हाल ही में घटनाओं से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सूत्र ने कहा कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के परिवार को टूटते हुए देखकर खुश नहीं हो सकता। यहाँ तक कि धर्मेंद्र जी भी एक पिता हैं और कोई भी उनका दर्द समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी के अलग होने के फैसले के खिलाफ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ईशा इस पर पूर्ण विचार करे। रिपोर्ट्स में आगे बताया गया कि माता पिता के तलाक के बाद धर्मेंद्र को अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के भविष्य की भी चिंता रह रही है। अंदरूनी सूत्रों का खुलासा है कि ईशा की बेटियां मातृ और पिता पारिवारिक के करीब हैं, दोनों के ही बहुत करीब हैं, और उनके बारे में वो अब चिंतित हैं। सूत्र ने आगे कहा कि ईशा और भरत दोनों धर्मेंद्र का बहुत सम्मान करते हैं। वो देओल परिवार के लिए बेटे की तरह है, जबकि ईशा पिता धर्मेंद्र की आंखों का तारा है और वो चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। जैसे जैसे उनका परिवार इस बंधन से बंधता जा रहा है, वो वास्तव में दुखी हैं, और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि वो आगे होने वाले चीजों पर एक बार फिर से पूर्ण विचार करें। ईशा और भरत की दो बेटियां राध्या और मिराया हैं। वो अपने दादा दादी और नाना नानी के बहुत करीब हैं।
अलग होने से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसलिए धर्म जी को लगता है कि अगर शादी को बचाया जा सकता है तो उन्हें इस पे ये विचार करना चाहिए। जूम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के भरत तख्तानी से अलग होने के पक्ष में है। अंदरूनी सूत्रों का खुलासा किया गया है कि कपल काफी समय से मतभेदों का सामना कर रहा था। तलाक की खबरें काफी समय से चल रही थी। दरअसल वो काफी समय से अलग होने की योजना बना रहे थे। हालांकि वो इसकी घोषणा के लिए सही समय का बस इंतजार कर रहे थे। सूत्र ने बताया कि हेमा अपनी बेटी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती हैं। अंदरूनी सूत्र ने कहा कि वो निश्चित रूप से अपने बेटी के अपने पति को तलाक देने के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रही हैं। ये ईशा का जीवन है और हेमा जी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो अब भी अपनी बेटी के साथ है, जैसे कि वो हमेशा से करती आई हैं। लेकिन हेमा जी अपनी बेटी के लिए जवाबदेही नहीं है। तो अब ऐसे में जहां पर लगातार कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है और धर्मेंद्र जो है कहीं ना कहीं अपनी नातिन के फंक्शन में दिखाई पड़ रहे थे, नाचते गाते हुए उन्हें देखा जा रहा था, तो वहीं जो है धर्मेंद्र उदास हैं। देखिए, इंसान के पास जब कई जिम्मेदारियां होती हैं तो उसे हर जिम्मेदारी को बखूबी तौर पे निभाना पड़ता है। आपको कई बारी ऐसी भी चीजें करनी पड़ती हैं जो आपका मन नहीं चाहता है, बट आपको एक जिम्मेदारी के तौर पे उसे निभाना पड़ता है और शायद धर्मेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या ईशा और भरत को अपने रिश्ते को लेकर एक बार और पुनर्विचार करना चाहिए? आपका क्या मानना है? धर्म जी का क्या कुछ कहना था? हमने आपको पूरी जानकारी दे दी आज इस रिपोर्ट में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।